तो आज की कहानी एक ऐसे लड़के की है जिसके मॉम डैड के डिवोर्स होने के बाद उसे अपने 3 अंकल्स के साथ रहना पड़ता है। जहां पहुंचने के बाद उसे अपने अंकल्स और आंटियां के राज को जानकर वो हैरान हो जाता है। तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें जैक्सन नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो कि 3 हफ्तों के लिए अपने अंकल के घर पर जा रहा होता है। वहां पहुंचने के बाद हम जान पाते हैं कि जैक्सन के तीनों अंकल एक ही सोसाइटी के अलग अलग अपार्टमेंट में रहते थे। असल में हम जान पाते हैं कि जैक्सन के मॉम और डैड दोनों अलग होने वाले हैं क्योंकि उनका डिवोर्स होने वाला होता है और यही वजह है कि जैक्सन को अपना घर छोड़कर अपने अंकल के घर रहने के लिए आना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि सबसे पहले वो अपने सबसे छोटे अंकल जॉर्ज के घर रहने के लिए जाता है। उसके अंकल एक टेलर का काम करते थे। अब हम देखते हैं कि वो जैक्सन को अपने साथ अपनी दुकान पर लेकर जाने लगे हैं जहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ काम करती हैं। यहाँ पर जैक्सन अपने अंकल को उन लड़कियों के साथ फ्लर्ट करते हुए देखता है, मगर तभी वहाँ पर जॉर्ज की बेटी नोवा आ जाती है और उसे देखने के बाद जैक्सन को नोवा से प्यार हो जाता है। अब हम देखते हैं कि जैक्सन को भी यहाँ पर रहने में धीरे धीरे अच्छा लगने लगता है। अब एक दिन जॉर्ज इन दोनों को पेंटिंग सिखा रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर एक पागल आदमी आ जाता है जिसकी वजह से ये दोनों काफी डर जाते हैं, लेकिन जॉर्ज उसे कुछ खाने के लिए देने को कहता है, जिसके बाद जैक्सन उस पागल को कुछ खाने को देता है, जिसके बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब शाम के टाइम हम नोवा को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के साथ डांस सीख रही होती है। वहीं पर बैठा जॉर्ज जैक्सन को पेंटिंग की जानकारियां दे रहा था, मगर जैक्सन का ध्यान पेंटिंग के बजाय नोवा पर टिका हुआ था। अब हम देखते हैं कि जैक्सन धीरे धीरे नोवा को कुछ ज्यादा ही पसंद करने लगता है और यह बात नोवा भी समझने लगी थी क्योंकि वो भी जैक्सन को पसंद करने लगी थी। इसी वजह से ये दोनों हर वक्त एक दूसरे के साथ ही रहने लगते हैं। अब एक दिन हम देखते हैं कि ये दोनों टेरेस पर होते हैं जहाँ पर नोवा ये चीज नोटिस करती है कि जैक्सन खुश नहीं है। वो अपने मॉम डैड के अलग होने की वजह से काफी डिप्रेशन में रहता है। अब इतना सब कुछ सोचने के बाद नोवा सोचती है कि वो ऐसा क्या करें कि जैक्सन खुश हो जाए, जिसके बाद नोवा जैक्सन से प्रॉमिस करते हैं कि वो उसका साथ कभी जिंदगी में नहीं छोड़ेगी। जिसके बाद वो जैक्सन को अपने दूसरे अंकल माइकल के राज दिखाने के लिए उसे अपने साथ लेकर जाती है। अब वहां पहुंचने के बाद जैक्सन देखता है कि उसके अंकल माइकल अपने ही कलीग के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। तब हमें पता चलता है कि माइकल एक गेय है और जैक्सन ये सब देखने के बाद काफी हैरान हो जाता है। अब दूसरे हफ्ते खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि जैक्सन को अपने दूसरे अंकल माइकल के साथ ही रहने जाना पड़ जाता है। जहाँ पहुँचने के बाद वो उनकी बेकरी में घूमता हुआ नीचे चला जाता है। वहाँ पर उसके अंकल एक खतरनाक म्यूजिक बजा रहे होते हैं। अब जैक्सन को अपने सामने देखने के बाद वो उसे अपने पास ही बैठा लेते हैं और उसे अपने म्यूजिक के बारे में बताने लगते हैं। अब अगले सीन में माइकल की वाइफ उससे कहती है कि वो अपने काम पर जरा भी ध्यान नहीं देता है, उसका पूरा ध्यान सिर्फ म्यूजिक में ही होता है। तभी यहाँ पर इनके बीच बहस भी हो जाती है। अब माइकल जैक्सन को बताता है कि उसे इस बेकरी में काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है, उसे सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक सुनने और बजाने में ही खुशी मिलती है। अब कुछ टाइम बाद हम फिर से माइकल और उसके कलीग को एक दूसरे के साथ देखते हैं, जहाँ पर माइकल का कलीग माइकल से कहता है कि कुछ ही दिनों में उसकी शादी होने वाली है, इसलिए वो माइकल के साथ ये रिश्ता खत्म करना चाहता है। जिसे सुनने के बाद माइकल को बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसका लगाव अपने कलीग से इतना ज्यादा था कि उसके जाने के बाद वो खुदकुशी करने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद को मार नहीं पाता। यहाँ पर इनकी बातें जैक्सन और नोवा भी सुन रहे होते हैं। अब शाम के टाइम हम देखते हैं कि जैक्सन जब अपने आंटी के कमरे में जाता है तब उसकी आंटी उससे पूछती है कि वो कितने खूबसूरत लग रही है, क्या उसे पता है, और वो जैक्सन के सामने ही अपने कपड़े उतारने लगती है। तब यहाँ पर जैक्सन माइकल के बारे में उसकी वाइफ को सब कुछ सच सच बता देता है, जिसे सुनने के बाद उसकी आंटी हैरान हो जाती है और उसे ये बात किसी और को न बताने को कहती है। अब हम देखते हैं कि माइकल की वाइफ माइकल का बहुत ज्यादा केयर करने लगती है ताकि उसे किसी भी तरह की कोई परेशानी न होने पाए और वो उसके फ्रस्ट्रेशन को दूर करने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ हम जैक्सन को देखते हैं जो कि अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ था। वो अपनी नोवा के साथ बहुत खुश था और वो दोनों टेरेस पर घूम रहे होते हैं। तभी अचानक से एक लड़का और लड़की उनके टेरेस से पीछे की तरफ जाने लगते हैं। तब यहाँ पर नोवा उनके बारे में बताती है कि ये हमारे सबसे बड़े अंकल की बेटी लूसी है और उसके साथ उसका बॉयफ्रेंड है जो कि छत पर ड्रग्स लेने के लिए आए हैं। तभी नीचे से चीखने की आवाज आने लगती है। तब इन्हें पता चलता है कि इनकी अंकल माइकल की मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से पूरे घर में अफरा तफरी मच चुकी थी। यहाँ पर माइकल के दोनों भाई आकर उसे देखने लगते हैं और वो समझ जाते हैं कि माइकल को
दिल का दौरा पड़ चुका है, लेकिन यह लोग बहुत ही मशक्कत करने के बाद माइकल की जान बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं कि जैक्सन का तीसरा हफ्ता लगने के बाद उसे अपने दूसरे अंकल के घर से जाना पड़ जाता है, जिसके बाद वो अपने तीसरे अंकल एंथोनी के घर पे पहुंचता है, जहां पर वो अपने अंकल और आंटी और सारे घर के लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करता है। अब कुछ समय बीत जाने के बाद जैक्सन के डैड उसे फोन करते हैं और उसे कहते हैं कि वो बहुत जल्द उसे लेने के लिए आएंगे। अब यहाँ पर जैक्सन को पता लगता है कि एंथोनी के घर में एक कमरा है जहाँ पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन अब जैक्सन और नोवा घूमते हुए उस कमरे तक चले जाते हैं जहाँ पर एंथोनी पहले से ही उस कमरे में मौजूद था। लेकिन वो अपने प्राइवेट रूम में इन दोनों को देखने के बाद इन दोनों के ऊपर गुस्सा नहीं करता और वहाँ पर रखी अपनी पर्सनल चीजों से उन्हें रूबरू कराने लगता है। तभी यहाँ पर एक लड़की आती है जो कि जैक्सन के अंकल से बताती है कि वो उनके डैड को और नहीं संभाल सकती, मतलब जैक्सन के दादा को। वो बहुत ही अजीब बातें करते हैं। असल में हम जान पाते हैं कि एंथोनी के डैड बहुत बीमार हैं और उनकी देखभाल यही लड़की किया करती थी। अब शाम का समय होता है जहाँ पर ये लोग डिनर कर रहे होते हैं। तब यहाँ पर एंथोनी अपनी बेटी से उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछने लगता है, जिसकी वजह से इनमें बहस हो जाती है और गुस्से में आकर एंथोनी खाने को फेंक देता है। अब एंथोनी को ऐसा करते देखकर जैक्सन काफी डर जाता है। तब एंथोनी की बेटी जैक्सन को समझाती है कि उसके डैड गुस्से में आकर कभी कभी ऐसा कर दिया करते हैं। अब थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उसके अंकल ऐसा बर्ताव करने लगे थे कि मानो जैसा कुछ हुआ ही ना हो, जिसके बाद अब जैक्सन को ये सब कुछ थोड़ा अजीब लगने लगता है। अब सबका मूड खराब होने की वजह से जैक्सन के दादा डिसाइड करते हैं कि सारे लोग समुंदर के सफर पर घूमने के लिए जाएंगे ताकि सबका मूड ठीक हो जाए। अब अगले दिन हम देखते हैं कि जैक्सन अपने अंकल के पूरे परिवार के साथ होता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग अब समुंदर के किनारे बहुत ज्यादा मस्ती कर रहे होते हैं। यहाँ पर पूरा परिवार खुश था, जिसे देखने के बाद जैक्सन के दादा को बहुत सुकून मिलता है। उनकी ख्वाहिश थी कि पूरे परिवार को खुश देखें और उनकी ये इच्छा पूरी होते ही उनकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब जैक्सन के दादा के मर जाने के बाद उनका पूरा परिवार बहुत दुखी हो जाता है। अब इस दुहक में जैक्सन के डैड और मॉम भी शामिल होते हैं, जो कि इस समय तक एक दूसरे के साथ रहने के लिए तैयार हो चुके थे। अब सब कुछ ठीक होने के बाद वो जैक्सन को अपने साथ रहने के लिए घर ले जाने लगते हैं और इस तरीके से नोवा और जैक्सन की लव स्टोरी अधूरी रह जाती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है।